भूगोल। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। नदियां हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, जंगल है, और जंगल में मोर। क्या है हमारे चारों। नमस्कार बच्चों, आइए इस वीडियो में आज हम आपकी कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक संसाधन एवं विकास का अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा उप विषय है संसाधनों के प्रकार। तो आइए देखते हैं संसाधन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। विषय वस्तु के आधार पर संसाधनों को विभिन्न तरह से 3 प्रकारों में बांटा गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं। तो आइए देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो है उनको फिर से कितने भागों में बांटा गया है: विकास और उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, समय के आधार पर और वितरण के आधार पर। तो विकास और उत्पत्ति के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो है वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। समय के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, और वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। तो आइए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों के विकास के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर विभाजन के बारे में। विकास के आधार पर वास्तविक और संभाव्य संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। तो इनके विभिन्न प्रकार जानने से पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन जो है, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं प्राकृतिक संसाधन? क्या आप इनके उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि नदियां, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ और मृदा इत्यादि, ये सब हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में बहुत से प्राकृतिक संसाधन हमें निःशुल्क रूप में उपहार के रूप में प्राप्त होते हैं और इन्हें हम सीधे ही उपयोग में लाते हैं। पर्यावरण के समग्र पदार्थों के घटक जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन हैं। पृथ्वी के पदार्थों और ऊर्जा के विशाल भंडार में से बहुत ही कम भाग मनुष्य के लिए उपयोगी हो सका है, क्योंकि या तो ये पूरी तरह से अगम्य है या ऐसे रूप में है कि उसका उपयोग ही नहीं किया जा सकता। प्रकृति के भंडार का केवल वही भाग संसाधन बनता है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। उसी भाग को हम संसाधन कहते हैं। तो आइए देखते हैं, इनमें से बहुत का उपयोग करने के लिए हमें समय और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं वायु का, तो आज से 200 साल पहले जो वायु हमारे लिए, जो तेज गति से पवनें बहती थी, वो हमारे लिए उतनी उपयोगी नहीं थी। लेकिन प्रौद्योगिकी के विकास के साथ हमने उसके अलग तरह के उपयोग करने सीख लिए, जैसे कि ये पवन चक्कियां, इनसे हम अब ऊर्जा प्राप्त करने लगे हैं। ये हमारा एक ऐसा संसाधन है जिसका हमने प्रौद्योगिकी विकसित होने के साथ बहुत अच्छे से उपयोग करना सीख लिया। इसके बाद जैसे पानी है, तो पानी के हमने बड़े बड़े बांध बनाकर उनसे विद्युत उत्पन्न करनी सीख ली। इसी तरह से जो हमारे पास अलग अलग खनिज भंडार थे, उनका भी हमने प्रौद्योगिकी का विकास करके उपयोग करना सीखा। तो आइए अब हम देखते हैं विकास के आधार पर कौन कौन से होते हैं प्राकृतिक संसाधन। विकास के आधार पर वास्तविक और संभाव्य संसाधन। अब हम देखते हैं वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? चलिए हम देखते हैं वास्तविक संसाधन
वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है जिनका हमें एक उचित मात्रा पता होती है, हमें पता होता है कि ये हमारे पास कितनी मात्रा में उपलब्ध है। जिन संसाधनों का हम इस समय उपयोग कर सकते हैं, जिनका उपयोग किया जा रहा है, वे हमारे लिए वास्तविक संसाधन होते हैं। इसमें हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे पश्चिमी एशिया में खनिज तेल के भंडार। तो इन खनिज तेल के भंडारों के बारे में हमें पता है कि इनकी हमारे पास कितनी मात्रा है और इनका हम आज उपयोग भी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए वास्तविक संसाधन है। दूसरे हमारे हैं संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन क्या होते हैं? संभाव्य, संभाव्य का क्या अर्थ लग रहा है आपको? जिनके हम उपयोग की भविष्य में संभावना होती है। वे संसाधन, संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारा प्रौद्योगिकी का स्तर है, वह संभवतः इन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उन्नत नहीं है। इन संसाधनों का हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि लद्दाख में एक यूरेनियम खनिज पदार्थ है, यूरेनियम, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि अभी हमने उसका उपयोग कैसे करना है। तो ये हमारे लिए एक संसाधन नहीं है, इसलिए इसे हम संभाव्य संसाधन, संसाधन तो है लेकिन इसका हमें उपयोग नहीं पता, तो ये हमारे लिए एक संभाव्य संसाधन है। ये हमारे लिए क्या है? एक संभाव्य संसाधन है जिसका हमें अभी तक उपयोग कैसे करना है वो नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित हो जाए कि हम इसका उपयोग कर पाएं। और दूसरा, जैसे एक और उदाहरण है, महाराष्ट्र में दक्कन के पठार की काली मिट्टी और 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति से चलने वाली पवनें। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लगभग 200 वर्ष पूर्व जो तीव्र गति से पवनें चलती थी, वो उस समय हमारे लिए संभाव्य संसाधन थी, लेकिन आज ये संभाव्य संसाधन नहीं है, क्योंकि आज हमने प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही इसका उपयोग करना सीख लिया है। तो आइए आगे हम देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से संसाधन है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन कौन से होते हैं बच्चों? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैव, जैव का मतलब बिल्कुल सही, जिनमें जीवन है। ये वो संसाधन हैं जो सजीव होते हैं। और अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं। सजीव और निर्जीव के बारे में तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो सजीव पदार्थ जो होते हैं उनके उदाहरण, जैसे हमारे सारे के सारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वन्य जीवन है, हमारे पशु पक्षी हैं, वो सब हमारे जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन जैसे मृदा, चट्टानें और जो भी खनिज पदार्थ हैं वो हमारे निर्जीव वस्तुएं होती हैं, इसलिए वो अजैव संसाधन है। तो जैव संसाधन के उदाहरण जैसे सभी जंगली जानवर या पालतू जानवर या फिर पेड़ पौधे, ये सब हमारे लिए क्या है? ये हमारे जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। और अजैव संसाधनों के उदाहरण देखिए, मृदा और किसी भी तरह के जो खनिज पदार्थ हैं, ये हमारे अजैव संसाधनों के उदाहरण हैं। धन्यवाद। आशा है आपको ये सब समझ आ गया होगा। थैंक यू।